आज से जो पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन्स पर रमजान ड्रामास को लॉन्च किया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। जो लोग इन रिश्तों की कदर नहीं करते वो पछताते हैं सारी जिंदगी। ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामे कुछ सिखा कर जाएंगे। पैसे की नुमाइश ही हमारे माशरे में हमारा मकाम तय करवाती है। इनमें दिखाए जाएंगे कुछ ऐसे इमोशनल सीन जो आपकी आंखें खोल देंगे। तुम्हारी लालच के खत्म होने का नाम ही नहीं रहती। और कुछ तो ड्रामे आपके दिल को छू कर जाने वाले हैं। तो कौन से हैं ये 6 ड्रामे और क्या है इनके नाम, कब लॉन्च होंगे, क्या टाइमिंग्स होंगी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो भैया स्पेशली अगर आप रमजान ड्रामास को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसके अंदर मैं ना सिर्फ आपको इन ड्रामास के नाम बताऊंगा बल्कि ये भी कि भैया इनके अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक मिस्टर नुमालिम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। VK Luxus. We don't sell crap. तो नंबर 6 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है फसाना मार्ट का। तो बेसिकली एक मार्ट दिखाया गया है जो कि मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों ने तो बल्कि अच्छे से एडवर्टाइज भी कर रखा है। यहाँ पर जो शर्ट्स पहनी है वो इम्तियाज मेगामाल की, ऑब्वियसली वहां से स्पॉन्सरशिप ली होगी कि भैया इसी बहाने लोग आएंगे देखकर इन कैरेक्टर से इंप्रेस होकर आपके मार्ट में आपसे चीजें खरीदने। खैर वो तो एक अलग कहानी है। यहाँ पर दिखाए गए आपको शुजा असद, साथ में है ऐना खान। दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल की लगेगी इस ड्रामे के अंदर, क्योंकि शुजा का कैरेक्टर इस तरह का कैरेक्टर के मतलब वो लड़की की तलाश में तो है, बट उस लड़की की तलाश में जो जब आएगी तो सारी स्पॉटलाइट्स उसके ऊपर होंगी। यहाँ पर सब लोग होंगे हैरान कि ये कौन है खूबसूरत लड़की, और उस खूबसूरत लड़की की नजरें सिर्फ और सिर्फ इस लड़के पर होंगी। बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लस फनी सीन्स के साथ ये ड्रामा आपको अच्छा खासा हैरान करेगा, क्योंकि ग्रीन एंटरटेनमेंट और हम टीवी ये बिल्कुल डिफरेंट नेचर्स के ड्रामे बनाते हैं, जबकि मैं समझता हूं कि ग्रीन उसमें भी 4 हाथ अब आगे है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो रमजान का और किसी भी शॉपिंग मॉल का या फिर स्पेशली ग्रोसरी मार्ट का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। आपके बार बार चक्कर लगते हैं, आपने घर की बहुत सारी ढेर सारी शॉपिंग करनी होती है। कुछ लोगों ने तो आजकल में की भी होगी रमजान की वजह से, फिर भी आपको पहले हफ्ते के बाद दोबारा जाना पड़ता है। स्पेशली जिनकी बड़ी फैमिलीज होती हैं उनके 4-5 चक्कर लगते हैं। रमजान के अंदर टेक्निकली लोग ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वो सारा दिन रोजे में होते हैं, तो उनकी जो एपिटीट होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पता नहीं वो कौन लोग हैं जिनके रमज़ान में वेट लूज होते हैं। यार इस ड्रामे के अंदर आपको बड़े इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जाएंगे। सारा ड्रामा जो है वो बेसिकली मार्ट के अंदर कैप्चर हुआ है। वहाँ पर जो आपको अक्सर लोग देखने को मिलते हैं उनके सेल्स पर्सन लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। और अक्सर आप लोग भी जब कभी गए होंगे ग्रोसरी करने तो आपने देखा होगा कि कुछ लड़के लड़कियाँ जो है ना वो बड़े आपस में फ्रैंक हो रहे होते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पर भी बहुत सारी लव स्टोरीज चल रही होती हैं, बहुत सारे ऐसे सीन जो आके आपको बहुत ज़्यादा हैरान करेंगे। बहुत सारे लोगों के तो रिलेटेबल भी होंगे जो स्पेशली इस तरह के मार्ट्स में काम करते हैं। तो क्या है भैया वो सारा सिनेरियो और किस तरह से यहाँ पर इस लड़के को इस लड़की से प्यार हो जाएगा या फिर क्या चल रहा है इन दोनों के दरमियान, ये देखेंगे हम आज से, क्योंकि ये ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट पे लॉन्च हो रहा है। रमज़ान का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा। आई बिलीव कि जिस तरह कभी कॉलेज गेट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा था, तो इस तरह से इस ड्रामे की भी कुछ ऐसी थीम है। ऑब्वियसली कॉलेज में तो नहीं, ये मार्ट के अंदर है, लेकिन थीम बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर भी बहुत ऐसा कुछ जो कि आपको अच्छा खासा हैरान करेगा। तो कैसा लगा आपको भैया नंबर 6 पे ये ड्रामा, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना। तो नंबर 5 पे जो आपको ड्रामा देखने को मिलेगा रमजान के अंदर वो सुबह 5 बजे रोजाना लगा करेगा, स्पेशली उस टाइम जब आप लोगों ने रोजा रख लिया होगा। एंड दैट सीरीज कॉल्ड दिखावा। तुम और तुम्हारे बच्चे जलते हैं मेरी शोहरत से, मेरी नेकनामी से। इसके अंदर कोई एक कैरेक्टर या कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स नहीं होते। ये बेसिकली हर्पल जियो की वो सीरीज हैं जो हर साल ये लोग लॉन्च करते हैं दिखावा के नाम से, जिसके अंदर हर एपिसोड डिफरेंट होती है विद डिफरेंट स्टोरी। और यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिलते हैं, लेंथ भी अच्छी खासी होती है। तो बहुत सारी फैमिलीज जो है ना ये दिखावा तो ज़रूर देखती हैं, स्पेशली मिडिल क्लास, क्योंकि इस दिखावा सीरीज़ की जो मेन कह लें कि जो स्टोरी लाइन होती है वो ये होती है कि जहाँ पर कौन किस तरीके से दिखावा कर रहा है शादी के अंदर, पैसों का दिखावा, अपनी प्रॉपर्टीज़ का, गाड़ियों का या घर का, या फिर वैसे अपनी पावर का। ये सारे दिखावे आपको दिखाए जाएंगे इस ड्रामे की डिफरेंट एपिसोड्स में, और आपको एट द एंड एक लेसन दिया जाएगा कि भैया जो इस तरह से बहुत दिखावा करते हैं उनका फिर क्या अंजाम होता है। इवेंचुअली इस ड्रामे के अंदर आपको यही समझाने की कोशिश की जाती है कि अगर आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा है भी तो भी आप उसको ज़रा रिज़र्व रखें और मत इतना शो ऑफ करें और ना दिखाएं अपनी पावर को, चाहे अगर आपको मिल भी गई है
या फिर ऐसे में आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है, वो प्रॉपर्टी की मद में भी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन्स के साथ आपको हर एपिसोड कवर करते दिखाई जाएगी। कुछ एपिसोड्स इसकी हर साल बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, पिछले साल भी कुछ एपिसोड्स रही थी, इस साल भी डेफिनेटली रहने वाली हैं। तो स्पेशली अगर आपने फ्रेशली कुछ भी कंज्यूम करना होता है, स्पेशली आफ्टर सहरी, तो आई मस्ट से कि उस टाइम कोई और ड्रामा तो नहीं लगेगा। दिखावा इज़ समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली एंजॉय आफ्टर योर सहरी। बाय द वे रमज़ान मुबारक यार। मैंने कहा चलो इससे पहले के लोग कमेंट्स में करेंगे भाई बंदा मुबारकबादी दे देता, तो हियर वी गो। नंबर 4 पे जो हमारे पास सीरीज आती है वो अगेन हर्पल जियो की ही है और वो हर साल ही आती है और आपको बहुत अच्छे से नाम पता होगा उसका, एंड दैट इज़ मकाफात। नहीं है वो मेरी बेटी। मकाफात की ख़ास बात यह है कि ये दिखावा से इस तरह डिफरेंट होती है कि दिखावा के अंदर तो पैसों का शो ऑफ हो रहा है ना, मकाफात में कोई एक कैरेक्टर किसी दूसरे के साथ बहुत जुल्म करता है, बहुत गलत करता है और फिर बाद में उसको वो कहते हैं ना मकाफात अमल, वो फिर उसका सामना करना पड़ता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस ड्रामे की भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा रहती है हर साल और ये आपको रोज़ाना 3 बजे, मतलब जब आप बिल्कुल उस पीक पे होते हैं, जब आपको रोज़ा अच्छा खासा लग रहा होता है और यहाँ पर यू वांना सी समथिंग के जिसके अंदर आपका एग्रेशन भी निकले, तो आपका बड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता है। लर्निंग के पर्सपेक्टिव से तो अच्छा है ही। आप इसमें देखते हो कि किस तरीके से अगर कोई इंसान किसी के साथ गलत करता है तो इवेंचुअली उसका क्या हाल होता है। 1 घंटा आपका बड़ा अच्छे से गुजरता है क्योंकि ये जो एपिसोड्स हैं ना, जो सिर्फ हर एपिसोड में डिफरेंट स्टोरी आती है, इसमें भी ऐसा ही होता है। ये ज़रा लंबी होती हैं, लेंथी होती हैं और इसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, उनको एक ही दफ़ा मौका मिलता है। एक्टर्स होते हैं या एक्ट्रेसेस, तो वो अपना बेस्ट देते हैं एंड दैट्स वाई ये सीरीज़ इनकी बड़ी सक्सेसफुल रह रही है हर साल और इस साल भी आपको ये देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर भी आपको ऐसे बहुत सारे लेसन्स देखने को मिलेंगे जो मेरे ख्याल से रमज़ान के हवाले से बड़े बेहतरीन है। मैं हमेशा से लोगों को कहता हूँ, जब वो रमज़ान ड्रामाज मेरे से पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि यार बाकी जो ड्रामाज हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मकाफात और ख़ास तौर पे दिखावा, ये ऐसी सीरीज़ हैं अगर आप रमज़ान की बात करें तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट सीरीज़ है क्योंकि इसके अंदर आपको स्टोरी तो अच्छी मिलती ही है, साथ साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कितने लोग इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री, कमेंट्स के अंदर भैया मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वायरल हो जाए, उस ड्रामे का नाम है तुम लड़के भी ना। जिंदगी एक दफा मिलती है। वायरल होने की रीज़न नंबर 1, इसके अंदर आयना आसिफ जो है वो लीड के अंदर है और साथ में जो दूसरे एक्टर हैं वो भी ठीक हैं। अली का कैरेक्टर है, फिर यासिर नवाज़ का मेरे ख्याल से बड़ा एक अहम रोल होने वाला है और वो एक ऐसे अंकल का रोल प्ले करेंगे जो अपने घर में बीवी को छोड़ के बाहर किसी आंटी को फंसाएंगे और बाद में फिर उनके बच्चे भी वही हरकतें करेंगे और फिर ख़ास तौर पर जिस आंटी को वो फंसाएगा उस आंटी का आगे से जो बिहेवियर होगा ना, वो इसको बड़ा अच्छे से पता चलेगा कि कैसे अपनी बीवी तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन वो इसको कहेगी कि ना तो तुम मेरे बाप हो ना शोहर हो, तो मेरे पास अगर तुम्हारे अलावा भी कोई मिलने आ रहा है तो तुम्हें इस चीज़ से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस ड्रामे के अंदर जो कोर स्टोरी लाइन इनकी वो यही है कि लड़के जो है वो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं एंड स्पेशली मेरे ख्याल से इन लोगों ने रमज़ान में ड्रामा इसलिए लॉन्च किया क्योंकि कुछ ऐसे बॉयज़ हैं हमारे अंकल भी जो रमज़ान में भी बाज नहीं आते चीटिंग करने से, दूसरी लड़कियों को छेड़ने से और ख़ास तौर पे अपने अफेयर्स चलाने से। तो उन लोगों को ये ड्रामा तो बहुत अच्छा लगेगा जो इस तरह के काम कर भी रहे हैं और स्पेशली उन फीमेल्स को जिनको बड़े डाउट्स रहते हैं हर टाइम। सो अगेन दिस इज़ समथिंग आई थिंक आप ज़रूर चेक करना क्योंकि मुझे इसके टीजर्स देख के तो बड़ा मज़ा आया और ये भी आज से लगने वाला है। लेकिन इस ड्रामे की जो टाइमिंग्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट होंगी। प्रॉबली ये आपको 7 बजे लगेगा क्योंकि हम के ऊपर ये ड्रामा लॉन्च होता है तो हम के 2 रमज़ान के बेस्ट ड्रामे होते हैं, एक 7 बजे वाला होता है और एक 9 बजे। तो या इसको 7 बजे की टाइमिंग मिल जाएगी या 9 बजे की मिल जाएगी। मुझे वैसे ऐसा लगता है कि इसको 7 बजे की मिलेगी क्योंकि जो 9 बजे की टाइमिंग वाला ड्रामा है वो ज़रा ज़्यादा सुपीरियर होने वाला है। नंबर 2 पे हमारे पास जो ड्रामा लॉन्च होने वाला है भैया अगेन वो यहाँ पर हर्पल जियो के ऊपर होगा। ARY डिजिटल फिलहाल रमज़ान सीरीज़ के हवाले से देखा जाए तो वो हमेशा से ही साइडलाइन रहा है क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस्ड होता है रमज़ान ट्रांसमिशंस पे, जिसमें आपको पता है कभी दानिश तैमूर आके बैठता है, कभी कोई, तो वो लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। किसी उलमा को बुलाकर उससे बयानात लेते हैं या फिर क्वेश्चनिंग और उनका जो है वो जीतो पाकिस्तान, इस तरह की चीज़ों पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है, ड्रामास के पर नहीं रहता। जबकि हर्पल जियो का फोकस रहता है कोई बहुत ही जैसे लेसन बेस्ड, अगर आपको कोई स्टोरीज देखने को मिल जाए। दफ़ा तो खैर उन्होंने भी ये ड्रामा लॉन्च कर दी जिसका मैं भी जिक्र करने वाला हूँ, दैट इज़ खुश नसीबी मेरी। इस ड्रामे की सबसे खास बात ये होगी कि इसके अंदर आपको 3 कपल्स दिखाए जाएंगे और तीनों का अलग अलग जर्नी होगा, तीनों की अलग अलग स्टोरी होगी, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही और वो ये कि आपकी बड़ी खुश नसीबी होती है ये
कि अगर आपको वो इंसान ज़िंदगी में मिले जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। देखो लाइफ के अंदर डिफ़िकल्टीज़ ना मस्ट हैं। आप अगर कोई नॉवल भी पढ़ो या कोई बुक भी पढ़ो तो हर पेज के ऊपर आपकी एक डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं। कभी आप बड़े सैड हो जाएंगे, कभी आप बड़े एक्साइटेड हो जाएंगे और कभी आप बड़े डिसअपॉइंट होंगे और कभी बड़े खुश। तो ये सारी मिक्स्ड फीलिंग्स चलती रहती हैं हर पेज को जैसे जैसे पलटते हैं। तो जब तक आप नेक्स्ट पेज को पलटोगे नहीं तो आपको क्या पता चलेगा व्हाट्स नेक्स्ट। इसी तरह लाइफ के अंदर भी ये फ्लक्चुएशंस तो आती हैं, बट अगर आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जाए जिससे आपको बहुत मोहब्बत है तो वहाँ पर रास्ता जो है ना वो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इसी तरह इस ड्रामे के अंदर भी आपकी खुश नसीबी है, ये दिखाया जाएगा 3 कपल्स की कि कितनी डिफरेंट लाइंस के अंदर बैठे हैं। कोई दर्जी है या फिर कोई बिजनेसमैन या व्हाटएवर, बट फिर भी डेस्टिनेशन सबकी अच्छी रहने वाली है। एक लव स्टोरी की बेस पर होगा ये ड्रामा। आई बिलीव कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। नंबर फर्स्ट पे वो कौन सा ड्रामा आ सकता है जिसकी आपको, मुझे, हम सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, एंड दैट इज़ देख ज़रा प्यार से। हिटलर के शहर बर्लिन से। देख मगर प्यार से नहीं, ये कोई ट्रक नहीं है, देख ज़रा प्यार से। यहाँ पर यमुना जैदी हैं और साथ में हमजा सोहेल हैं। हमजा सोहेल बैक टू बैक बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं रमज़ान ड्रामास के अंदर, स्पेशली फेरी टेल 1, 2, यहाँ पर और भी बहुत सारे अच्छे इन्होंने ड्रामे किए हैं। इस दफ़ा इनको प्रैक्टिकल किया जा रहा है यमुना के साथ। यमुना के ड्रामे फॉर नो रीज़न भी फेमस हो जाते हैं बिकॉज वह बहुत अच्छी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हैं। देखना ही होगा कि यहाँ पर इन दोनों का कम्बो कैसा रहता है। मुझे पर्सनली इनका जो कपल है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा ये भाई मेरी अपनी चॉइस है, आप लोगों की अपनी होगी। बट अगर इस ड्रामे के अंदर फन एलिमेंट ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली ये ड्रामा अच्छा चल सकता है। इसके अंदर एहसन जंजुआ के नाम की एक फैमिली है जिसकी 2 पोती हैं। एक ये यमुना जैदी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, एक ये यमुना जैदी जो कैरेक्टर प्ले कर रही होंगी, और दूसरी है रुमैसा खान। दोनों की एक्टिंग ऑब्वियसली बड़ी अच्छी होने वाली है। स्टोरी कैसी होगी ये देखना है। हमजा के साथ भी एक दोस्त है, उन दोनों का इन दोनों लड़कियों के साथ कैसे पैचअप होगा, किसके अंदर ज़्यादा ईगो है या कौन किसको सता रहा है, क्या है इसकी स्टोरी लाइन। इसके जो टीजर्स हैं वो बड़े मिक्स हैं, आई वुड से खिचड़ी सी बनी हुई है। बट चूंकि कास्ट यहाँ पर बड़ी अच्छी है तो लोग बड़े एक्साइटेड हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। दैट्स व्हाई मैंने इसको नंबर फर्स्ट पे रखा। बट लेट्स सी भाई ये आज से लगेगा, पहली एपिसोड देख के आपको बता दूंगा कि अच्छा मैं इस ड्रामे के बारे में क्या सोचता हूँ। तो ये हैं भाई वो 6 ड्रामे जो इस साल रमज़ान के अंदर अभी आज से ही लॉन्च होंगे और मुझे लगता है आएंगे और छा जाएंगे। आप लोगों के इनके बारे में क्या है तासुरात, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।